नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त तो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का और शुरुआत करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती की पूर्व संध्या पर बीजेपी मुख्यालय में दीपदान कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से, जहां पर कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो सीएम की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें हैं। घनश्याम तिवारी और मदन राठौड़ के साथ सीएम भजनलाल शर्मा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, दीपदान करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। तो वहीं भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां रेस्टोरेंट मालिक पर हमले का मामला सामने आया है। आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल करवाया। 3 आरोपी पहले ही इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी अजीत अभी तक फरार है। मुख्य आरोपी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। बड़ी खबर भरतपुर से, रेस्टोरेंट मालिक पर हमले का पूरा मामला, जिसमें आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो अजीत नाम का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। यह बड़ी खबर भरतपुर से, जहां पर इस मामले से जुड़े एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। मुख्य आरोपी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा है। चुनाव की तुलना में दोगुनी राशि खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने नई अधिसूचना जारी कर विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम व्यय सीमा में बढ़ोतरी की है। अधिसूचना में चुनावों को और पारदर्शी, व्यवहारिक और समयानुकूल बनाने की दिशा में कई निर्णय किए गए। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों के उपयोग और उनके प्रकार पर भी नई तरह की पाबंदियां लगाई गई। निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक चुनाव प्रचार में बड़े वाहनों या पशु चालित गाड़ियों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के इलाकों में फसल खराब होने के मुआवजे में भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और साथ ही उन्होंने किसानों को भी राजनीतिक नजर से देखना शुरू कर दिया है। एक तरफ वे किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लूट की बात करते हैं। लेकिन इस बार ज्यादा बारिश की वजह से लगभग पूरे राज्य की फसलें बर्बाद हुई। यानी जहां कांग्रेस के विधायक चुने गए थे वहां फसल के नुकसान को नहीं माना गया, जबकि जिन इलाकों में बीजेपी के विधायक जीते थे वहां पर फसल के नुकसान की रिपोर्ट दी गई। यह पूरी तरह सच हो सकता है कि बीजेपी के इलाकों में फसल का नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस द्वारा जीते गए इलाकों में भी किसानों की फसलें बर्बाद हुई। वहां पर भी 33% से ज्यादा का नुकसान हुआ। डबल इंजन की सरकार और राजस्थान के अंदर उस डबल इंजन के तहत भाजपा की पर्ची सरकार है। उसने किसानों को भी राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। एक तरफ है किसान सम्मान निधि की बात करते हुए वाई लूटने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो फसल खराबा अब की बार हुआ उसमें तकरीबन पूरे प्रदेश के अंदर अतिवृष्टि के कारण से किसानों की फसल बर्बाद हुई। लेकिन जो पैसे इनको बांटने हैं, जो हक बनता है किसानों का, वो लगभग 1400 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। उसमें से 1000 करोड़ रुपए तो केवल और केवल भाजपा जो के विधायक हैं वही उन्होंने खराबा बताया। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, भाजपा समर्थित हो चाहे भाजपा के विधायक हों, अगर वहां के किसानों का नुकसान हुआ है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल करने के आरोप लगे थे। मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जांच हो चुकी है, लेकिन अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। राजस्व मंडल अजमेर ने एपीओ के आदेश जारी किए हैं। तो नायब तहसीलदार कंचन चौहान को एपीओ करने की जानकारी सामने आ रही है। राजस्व विभाग की तरफ से एपीओ के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि एपीओ के आदेश में प्रशासनिक कारण इसमें बताए गए हैं। परगना के गजेपुरा गांव पहुंची
और अंजना चौधरी समाज के महिलाओं और बेटियों से सीधे ग्राउंड जीरो पर उनकी राय को जाना है। गांव में हुई बातचीत के दौरान महिलाओं और युवतियों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यूँ कहना है कि मतलब जो समाज चौधरी समाज के पंचों ने बात रखी वो एकदम सही है। मैं भी चौधरी समाज से ही हूँ। तो जो लड़कियाँ फ़ोन यूज करती है उसका गलत बहुत दुरुपयोग होता है। जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो रील्स वगैरह लगाते हैं तो फिर उनका यूँ ए वाला ऐप का ज़माना है तो लोग फिर गलत मतलब निकालते, गलत मीनिंग निकलता है उसका। और जो पढ़ने वाली लड़कियाँ वो बड़ा वाला फ़ोन यूज कर सकती है स्मार्टफोन, वो उसका क्लास वगैरह देख सकती है। बाकी घर के अंदर ही रह के देखना है, बाहर जाके नहीं, यूँ बाहर कीपैड वाला फ़ोन। पंच की दो सही बात है, पंच करे वा सही बात है। फोन ते छोकरा हो जी गड़े गए मारे छोकरा भणता नहीं नवद वरे वे काला वरे वे सही कीधु। तो वहीं खैरथल रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस अत्याधुनिक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 12 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से स्टेशन भवन का पूर्ण नवीनीकरण किया गया। खैरथल एक प्रमुख व्यापारी केंद्र है जहां पर बड़ी अनाज और सब्जी मंडी स्थित है। ऐसे में स्टेशन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए अहम भूमिका निभाएगा। नए स्टेशन पर आधुनिक पोर्च, चौड़ा सर्कुलेटिंग एरिया, अलग प्रवेश निकास द्वार, पार्किंग और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं। यात्रियों को अब पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित अनुभव मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में आने वाले खैरथल तिजारा जिले के खैरथल रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर दिया गया है। ये उन 5 रेलवे स्टेशनों में से है राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेलवे के जिन्हें पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। और 12 करोड़ की लागत से जो रेलवे स्टेशन सबसे छोटा रेलवे स्टेशन काउंट किया जाता था वो अब एक 4 लाइन के साथ में मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। इसमें 4 रेलवे लाइन यहाँ से गुजर रही हैं और इन 4 रेलवे लाइन के साथ अब ये एक बड़ा कॉरिडोर बन चुका है। कुछ तस्वीरें इस तरफ से भी जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक किसी बड़े रेलवे स्टेशन की तरह नज़र आने लगा है। इसके साथ साथ जो है वो उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 77 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उनका काम जारी है। और आने वाले समय के अंदर जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, उदयपुर हो और आने वाले दिनों में इसी रेलवे स्टेशन की तर्ज पर उनका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। खैरथल से आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं रेत के सुनहरे धोरों के बीच बसी स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों टूरिज्म के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई है। नए साल के जश्न के लिए देश विदेश से हजारों सैलानी सम के धोरों की तरफ रुख कर रहे हैं। रेगिस्तान में सजी टेंट सिटी अब न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद बन चुकी है। आखिर इस टेंट सिटी में खास क्या है, रिपोर्ट में देखिए। रेत के धोरों में शाही जश्न, जैसलमेर बना न्यू ईयर हॉटस्पॉट। टेंट सिटी में सजा नया साल, देश विदेश से उमड़े सैलानी। लग्जरी टेंट्स ने बदली रेगिस्तान की तस्वीर। डेजर्ट पार्टी, संस्कृति और रोमांच का संगम। न्यू ईयर पर सम की धोरों में बेहतरीन नजारा। रेतीले धोरों के बीच बसा जैसलमेर का सम क्षेत्र इन दिनों टेंट सिटी के नाम से विश्व विख्यात हो चुका है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में आलीशान टेंट लगाए गए हैं जहाँ नए साल का स्वागत करने हजारों सैलानी पहुँच रहे हैं। न्यू ईयर के दौरान टेंट लगभग फुल बुक हो चुके हैं। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से और सीजन में टेंट सिटी के चलते करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है। सरहदी जिले जैसलमेर में इन दिनों पर्यटकों की बूम देखने को मिली है और वहाँ जैसलमेर के भ्रमण के बाद जो पर्यटन स्थलों को निहारने के बाद सम पहुंच रहे हैं। सम के मखमली धोरों में इन दिनों टेंट नगरी तैयार की। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो आकर्षक का केंद्र बनी इन दिनों जो टेंट हैं वो पर्यटकों की पहली पसंद है। 24 तारीख से लेकर 5 तारीख तक पूरा जैसलमेर पैक है, पूरा सोल्ड आउट है। जो रूम 5000 के हैं वो रूम 15000 में मिल गए। तो इस तरह से सभी होटल वाले खुश है, जैसलमेर टूरिज्म को व्यापारी वर्ग है वो भी खुश है, ऑटो रिक्शा है, सभी का जो डिपेंड है वो 6 महीने का ही बिजनेस है। सम के धोरों में बने टेंट ठहरने के साथ ही शाही अनुभव भी दे रहे हैं। यहाँ एक टेंट का किराया 7000 से लेकर 30 से 40 हजार रुपए तक है, जो सुविधाओं और श्रेणी पर निर्भर करता है।
हाईटेक टेंट्स में रात्रि विश्राम पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है। तभी आजकल राजस्थान में टेंट एक्सपीरियंस एक नया है लोगों के लिए, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। बिकॉज नॉर्मली लोग होटल्स वगैरह लेते हैं, तो उससे बेटर है टेंट, क्योंकि बच्चों ने भी कभी देखा नहीं है टेंट का एक्सपीरियंस। हमारे लिए नया है, तो उनके लिए तो स्पेशली ये नई चीज़ है। न्यू ईयर के मौके पर सम के धोरों में खास तैयारियां की गई हैं। कालबेलिया नृत्य, संगीत, ऊंट और जीप सफारी पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं। दाल बाटी चूरमा और देसी मिठाइयों का स्वाद लेना सैलानियों के लिए यादगार बन रहा है। डीजल पार्टी और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया जा रहा है। जैसलमेर एक बार फिर डीजल टूरिज्म का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनता नजर आ रहा है। पूरी टेंट इन्वायरमेंट है यहाँ पे, और अंदर का लुक भी बहुत खूबसूरत है। लग्जरी टेंट है यहाँ, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बाथरूम बहुत बड़ा है और सब कुछ अंदर में बहुत क्लीन है, नीट है और काफी मजा आ रहा है। हम इस टेंट का न्यूज़ 18 के लाखों करोड़ों दर्शकों को जो दृश्य दिखाएंगे। साफ तौर से देखा जाए कितना भव्य इस टेंट को तैयार किया गया है। आलीशान इस टेंट को कहा जा सकता है। आधुनिकन ट्रीटमेंट से तैयार किया गया है। फायर सिस्टम से तमाम जो व्यवस्था यहाँ की गई है। लगातार जो पर्यटक हैं वो इन टेंटों में रुकना चाह रहे हैं। आलीशान महलों में रहने वाले लोग हैं वो टेंट में रहना चाह रहे हैं। डेजर्ट में ये टेंट तैयार है। आम पर्यटक है वो रात्रि विश्राम भले 30 से 40 हजार रुपए दे के रात्रि विश्राम वो टेंटों में करना चाह रहे हैं। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो वहीं जैसलमेर में पर्यटकों का बूम देखने को मिल रहा है। क्रिसमस और नववर्ष का जश्न मनाने के लिए पर्यटक यहां पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जैसलमेर जो अपने सुनहरे किलों और मखमली धोरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इन दिनों एक अलग ही रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। शहर के तमाम छोटे बड़े होटल और रिजोर्ट इस वक्त पर्यटकों से गुलजार हैं और क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस ईव को यादगार बनाने के लिए यहां पर तैयारियों का भी सैलाब देख सकते हैं। क्रिसमस की तैयारी पे हमने वी हैड मोर देन 200 आइटम्स रखे हैं, और जिसमें से हमारा 60% फोकस है लाइव किचन पे, सो दैट हम गेस्ट से जानकारी और उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनका खाना बना सकें। शाम को 7 बजे क्रिसमस के लिए कैरल सिंगिंग होगी, जिसके बाद हमारे जो फॉलोड विद लाइव सिंगिंग, लाइव सिंगर रहेगा, और हमारा खाना शुरू होगा शाम को 7 बजे से रात की 10:30 बजे।